अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं काशी बसरा विलेज एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डीएचए गुजरांवाला को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डीएचए गुजरांवाला की डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और प्राइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और वहां पे इन फ्यूचर क्या होने जा रहा है वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो डीएचए गुजरांवाला के अंदर डेवलपमेंट अनबिलीवेबल है कि इतनी डेवलपमेंट की जा रही है, इतनी डेवलपमेंट की जा रही है। आपका मेन बुलेवार्ड कंप्लीट हो गया हुआ है, आपके जितने पोजेशन सेक्टर तो ऑलमोस्ट 100/100 जो है वो हो चुका है। सुई गैस के पाइपलाइंस बिछ चुकी हैं, वहां पे सीवरेज का काम कंप्लीट हो चुका है, वहां पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी का काम कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप नॉन पोजेशन एरिया में जाएं तो वहां पे आपको 80 to 85% डेवलपमेंट जो है वो होती हुई नजर आ रही है। सेक्टर एल और सेक्टर के इंशाल्लाह ताला मैं आपको गुड न्यूज एडवांस में देना चाह रहा हूं कि आपको जून के अंदर इंशाल्लाह ताला यहां पे पोजेशन नजर आएगा, क्योंकि सेक्टर एल और सेक्टर के की भी डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। जैसा कि आपको मैंने पहले वीडियोस में बताया था कि अब डीएचए जिस डगर चलना शुरू हो गया है, अब ये रेट्स डे बाय डे आपको इंक्रीज भी होते नजर आएंगे और डेवलपमेंट का काम भी आपको नजर होता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले जो इन्वेस्टर होता है उसकी नजर और जो एंड क्लाइंट होता है उसकी नजर का फर्क देख ले। जो इन्वेस्टर होता है वो हमेशा नॉन डेवलप एरिया में इन्वेस्टमेंट करता है और जो एंड क्लाइंट होता है वो हमेशा डेवलप्ड एरिया में जो है वो इन्वेस्टमेंट करना पसंद करता है। उसकी वजह यह है क्योंकि या तो उसने घर बनाना होता है या उसका लॉन्ग टर्म प्लान होता है इसको रखने का। जो इन्वेस्टर होता है वो हमेशा कोशिश करता है कि जो नॉन डेवलप एरिया है वहां पे इन्वेस्टमेंट की जाए ताकि जब डेवलप हो तो वो प्रॉफिट गेन करे और निकल जाए। और इस तरीके से अगर आप देखा जाए तो डीएचए गुजरांवाला के अंदर पहले लोगों ने इन्वेस्टमेंट की नहीं है, इन्वेस्टर्स भी भाग गया था क्योंकि डेवलपमेंट लोगों ने 10 साल से 1% भी डेवलपमेंट नहीं देखी थी। और इसी तरीके से जैसे जैसे चीजें बेहतर होना शुरू हो गई, अब इन्वेस्टर भी वहां पे इन्वॉल्व हो गया और एंड यूजर भी वहां पे इन्वॉल्व हो गया। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जो डीएचए गुजरांवाला है उसकी मैं बारहा अपनी वीडियो में कह चुका हूं कि ओवरसीज कम्युनिटी है और हमेशा और ओवरसीज कम्युनिटी अपना प्लॉट लेने का उनका मकसद ये होता है कि हमने फौरी तौर पे नहीं बनाना, हम थोड़ा सा टाइम उसको वेट करेंगे और फिर उसके बाद अगर प्रॉफिट मिलेगा तो हम बेच देंगे। अगर प्रॉफिट जो है वो बढ़ता जाता है तो फिर हम कोशिश करेंगे कि वहां पे घर बना लें। तो डीएचए एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके अंदर आप 20 साल बाद भी अगर आप आएंगे तो आपका प्लॉट वहां पे साफ सुथरा, सफाई बल्कि होती रहेगी और वहां पे साफ सुथरा आपका प्लॉट अवेलेबल होगा। और आके आप कंस्ट्रक्शन करना चाहें या सोल्ड आउट करना चाहें तो वो आपकी अपनी मर्जी होगी। लिहाजा इसलिए जो ओवरसीज कम्युनिटी है वो डीएचए पे ज्यादा रिलाई करती है और इसका सबसे बड़ा फैक्टर गुजरांवाला का कामयाबी का ये है कि सियालकोट के अंदर जो लोग रहते हैं और काफी बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी घर जो है वो लाहौर के अंदर है डीएचए में, लेकिन वो कोशिश करेंगे। अब मेरे जो क्लाइंट्स थे जो मेरे साथ कांटेक्ट में है वो मुझे कॉल करते हैं, बताते हैं कि जनाब हमें यहाँ पे प्लॉट लेके दें क्योंकि हम लाहौर वाले प्लॉट को घर को मूव ऑन करेंगे डीएचए गुजरांवाला के अंदर, क्योंकि उनको एक्सेस बहुत अच्छी मिल जाएगी। अब तो मोटरवे भी वहां पे बन गई और उसकी डायरेक्ट अप्रोच हमें डीएचए को मिल जाएगी। उसके बाद आपका नारोवाल एरिया है, उसके बाद आपका गुजरात है, मंडी बहाउद्दीन है, इस्लामाबाद है, फिर उसके बाद जो है झेलम है, फिर उसके बाद आपको लाहौर की एक्सेस मिल जाती है। तो ये मेन हब के ऊपर डीएचए गुजरांवाला बना हुआ है जिसके ऊपर ज्यादातर लोग ट्रस्टवर्थी होंगे। और उसके बाद सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये बताऊं कि अगर आप डीएचए गुजरांवाला के मेन गेट से बाहर निकलते हैं 1 से 1.5 किलोमीटर के ऊपर आपको दुनिया का हर ब्रांड मिल जाता है, चाहे वो फूड चेन ब्रांड हो, चाहे वो क्लॉथिंग ब्रांड हो, चाहे वो शूज ब्रांड हो, चाहे वो किसी भी तरीके का ब्रांड हो, वो सारे आपको 1 से 1.5 किलोमीटर को मेन जीटी रोड के ऊपर आपको अवेलेबल है। फिर उसके बाद आपको सिटी से बहुत ज्यादा दूर डीएचए नहीं बनाया गया, बिल्कुल जो है उसकी 2 से 2.5 किलोमीटर की एक्सेस है जो सिटी से आपको डीएचए तक लेके जाती है। और अब ये जितने भी ब्रांड्स हैं ये हम वक्त कोशिश करेंगे कि हम डीएचए के अंदर मूवमेंट करें, क्योंकि डीएचए के अंदर मूवमेंट करेंगे तो वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर अगर अपना माइंड आपने 2 साल का बनाया हुआ है तो 2 साल बाद ये बहुत ज्यादा वाइड डेवलपमेंट्स हो चुकी होंगी जो कि आपकी हाथ में आने वाली चीजें नहीं होंगी। जिनके पास पैसे होंगे तब वो
मतलब बाय कर लेंगे। जो अभी जिनके पास कम बजट के अंदर पैसे पड़े हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि ज्यादा प्रॉफिट गेन करूं, तो उनके लिए ये बेस्ट टाइम है बाइंग करने का डीएचए गुजरांवाला के अंदर। डीएचए गुजरांवाला के अंदर अगर आप इस टाइम पे जो है वो डेवलप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले 2-2.5 साल के अंदर आप बेशुमार 50% प्रॉफिट, बल्कि 60% प्रॉफिट आप यहां से गेन करके निकलेंगे। अब आपको डेवलपमेंट की सूरत हाल और बताऊं कि आपकी जो पोजेशन सेक्टर्स हैं उनके अंदर सुई गैस पाइपलाइन भी बिछ चुकी है, फिर उसके बाद आपकी वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अंडरग्राउंड इंस्टॉल हो चुकी है, प्रॉपर वर्किंग में है, और उसके बाद सीवरेज का टोटली काम हो चुका है। अब अगर आप सेक्टर के और एल के अंदर चले जाएं तो वहां पे आपको समझ ले कुछ 75% डेवलपमेंट कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है। और इसी तरीके से सेक्टर एम में चले जाएं तो वहां पे भी मशीनरी लगी हुई है, 40-45% डेवलपमेंट का काम कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीशन के ऊपर डीएचए गुजरांवाला जा रहा है। अब तो वो आपको गुड न्यूज ये है, एक और गुड न्यूज ये है कि आपकी जो बैलेट है वो सेक्टर जे और डी का आपको अप्रैल में मिल रहा है। मेरे सोर्सेज ने मुझे 100% कंफर्म किया कि सबसे जो अभी डीएचए ने अनाउंस किया कि अप्रैल में बड़ा क्या होने वाला है, तो वो बड़ा बैलेट आने वाला है। जैसे ही बैलेट आएगा तो ये एक पूरा पोर्शन जो है सेक्टर सी, सेक्टर जे, सेक्टर डी, सेक्टर के, एल और एम जो है ये टोटली एक जो है वो पूरा पोर्शन जो है वो तैयार हो चुका होगा। फिर डीएचए अगली तरफ मूवमेंट करेगा, जो फाइलें मतलब अगली लगाएगा उसने पहले से बाइंग करके जो है वो लैंड रखी हुई है, तो वो वहां पे फेज 2 को स्टार्ट कर देंगे। तो ये डेवलपमेंट जो है विद इन ईयर आपने देखी है। इसके बाद यहाँ पे शहबास्तिका आ चुका है, यहाँ पे आपकी जो है वो ऑन ग्राउंड आपको पार्क नजर आ रहा है। उसके बाद आपको डीलर्स इनक्लेव आ रहा है, फिर उसके बाद आपको जो है डीएचए का मेन ऑफिस वहां पे शो हो रहा है। फिर उसके बाद आइकॉन मॉल की जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है, और आपको पेट्रोल पंप की ग्राउंड जो है वो सेरेमनी हो चुकी है। फिर उसके बाद आपको टीचिंग हॉस्पिटल जो है वो ऑन ग्राउंड नजर आ रहा है, मतलब उसकी डिगिंग स्टार्ट हो गई हुई है। फिर उसके बाद आपको जो है वो टीचिंग हॉस्पिटल नजर आ रहा है, वो उसकी भी डिगिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरीके से 3-4 जो ज्वाइंट वेंचर के साथ, जेवी के साथ डीएचए गुजरांवाला अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने जा रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये आपको 8 से 10 महीने या मैक्सिमम 1 साल के अंदर आपको बिल्डिंग्स नजर आएंगी। और जैसे ये बिल्डिंग नजर आएंगी तो यहाँ पे आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी खत्म हो चुकी होगी। और उसके बाद अगर आप डीएचए गुजरांवाला के अंदर चले जाएं तो आपका पोजेशन जो जोन 1 जोन 2 को जो पोजेशन दिया था वहां पे जो है वो कमर्शियल्स रेडी होना शुरू हो गए। अब तो ऑन रनिंग भी हैं, और एक कमर्शियल जो है वो तो बिल्कुल तैयार हो चुका है, मतलब एंड पे चला गया। और उसके बाद वहां पे भी कोई ना कोई, चाहे वो डीलर्स आए चाहे वो कुछ भी आए, लेकिन वो आपको रेंट आउट होता हुआ नजर आएगा। और जैसे ही आपके सेक्टर सी और सेक्टर जी के अंदर 1 से 2 यूनिट के लिवेबिलिटी आ जाएगी और 8 से 10 यूनिट रेडी होना शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ पे प्राइसेस एकदम बूस्ट कर जाएंगी। और ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। डीएचए गुजरांवाला आपको कभी भी लॉस नहीं देगा, ये मैं आपको गारंटेड कहता हूं। पहले लोगों का माइंड सेटअप कुछ और था, क्योंकि बिल्कुल तब उनका माइंड बनता था, क्योंकि डेवलपमेंट कोई नहीं थी, जीरो डेवलपमेंट थी, चीजें भी कुछ नहीं हो रही थी, 7-8 साल से कोई डेवलपमेंट नहीं थी। लेकिन जो नए पीडी साहब आए उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको लेके चल रहे हैं, और आने वाले टाइम के अंदर ये प्रॉफिट गेन करेगा। और दूसरा क्वेश्चन मुझे लोग ये पूछते हैं कि जनाब हम अपने घर बनाने के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करें, आने वाले 3 साल का प्लान करें, तो हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें? तो मैं आपको हमेशा ये मशवरा दूंगा कि आप सेक्टर एम के अंदर जरूर कनाल का प्लॉट लें और सेक्टर के अंदर 5 मरला लें। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है सेक्टर के अंदर इसलिए क्योंकि इसकी भी डायरेक्ट अप्रोच जीटी रोड से अभी यहाँ पे जो है वो गेट ओपन हो जाएगा, और इसकी डायरेक्ट एक्सेस मिलेगी जो है वो एयरवे लगुना को। और सेक्टर एम जो है वो तो बिल्कुल एयरवे लगुना की लेफ्ट साइड पे एयरवे लगुना, राइट साइड पे सेक्टर जे और डी है, जिनकी प्राइसेस एक्सपेक्टेड ये की जा रही है कि 1 करोड़ से 1 करोड़ 30 लाख तक यहाँ पे प्राइसेस नॉर्मल प्लॉट की होंगी। और अगर कैटेगरी में चले जाएंगे 150, 160, 170 तक भी रेट से वेरी करते हैं कि यहाँ पे चले जाएंगे। लिहाजा ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। अगर कनाल में लेना है तो आप सेक्टर एम के अंदर लें, और अगर आपने 5 मरला लेना है तो सेक्टर के अंदर जरूर लें। एक प्लॉट अपने बच्चों के मुस्तकबिल के रख लें और इंशाल्लाह ताला आप दुआएं देंगे। और उसके बाद हम प्राइसेस की बात करते हैं तो अगर सबसे पहले फाइल्स की प्राइसेस देख लेते हैं
एलोकेशन जो है 5 मरला वो आपको 25, 50 से 60, 26 लाख तक मिलती है। अगर 10 मरला की बात करें तो 40.5 से 41 लाख तक रेट्स है। और अगर कनाल की बात करें तो 750 से लेके 71 लाख तक अभी तक फाइल्स का रेट्स है। और अगर 5 मरला प्लॉट्स की बात करें तो सेक्टर सी और सेक्टर के अंदर जो प्राइसेस हैं, सेक्टर सी के अंदर 36 लाख टू 50 लाख तक रेट्स हैं डिपेंड ऑन लोकेशन। और अगर सेक्टर के अंदर जाएं तो सेक्टर के अंदर 27 लाख टू 36 लाख तक रेट्स हैं डिपेंड ऑन लोकेशन। अगर आप 10 मरला की बात करें सेक्टर सी की, और यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो 68 लाख टू 75 लाख तक रेट्स हैं डिपेंड ऑन लोकेशन। अगर सेक्टर जी के अंदर जाएं तो एज रेट्स हैं। और अगर कनाल की बात करें तो सेक्टर जी के अंदर जो प्राइसेस वेरी कर रही हैं वो 85 प्लस से लेके 120 लाख तक रेट्स हैं डिपेंड ऑन लोकेशन। और सेक्टर एल के अंदर चले जाएं तो वहां पे कनाल की प्राइसेस है 80 लाख टू 110 लाख तक रेट्स हैं डिपेंड ऑन लोकेशन। अगर सेक्टर एम की बात करें तो वहां पे आपको 83 लाख टू 120 लाख तक रेट्स हैं डिपेंड ऑन लोकेशन। और आने वाले टाइम के अंदर ये बेस्ट सेक्टरों में से शामिल होगा सेक्टर एम। ये मेरी बात लिख लें, क्योंकि इसके बिल्कुल M4 वाले एरिया के साथ यहाँ पे GT रोड के ऊपर मेन के ऊपर आपको जो है वो गेट इंशाल्लाह ताला अनाउंस होता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे आपको डायरेक्ट एक्सेस होगा। और सबसे पहला जो सेक्टर होगा GT रोड से वो सेक्टर M होगा। मेन बुलेवार्ड के ऊपर भी आएगा और आपको GT रोड से भी एक्सेस मिलेगी। लिहाजा आने वाले टाइम के अंदर सेक्टर M हॉटेस्ट सेक्टर रहेगा इस क्राइटेरिया में। तो अगर आप अपना प्लॉट सेल करना चाहते हैं या अपना प्लॉट परचेज करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा मशवरा दिया जाएगा और आपको प्लॉट लेके दिया। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।